आखिर ऐसा क्या घटित हुआ जिससे दुनिया की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यता ने खुद को इतिहास के चंद पन्नों में समेट लिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिससे हमारी सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। दरअसल बात है 7वीं शताब्दी की, जब पंजाब के लोगों को खुदाई में बनी बनाई ईंटें मिलने लगी। उन लोगों की समझ से बाहर था कि ये ईंटें कहाँ से आई। वे इनका इस्तेमाल अपना घर बनाने में करने लगे। फिर किसे पता था जिन ईंटों का इस्तेमाल घर बनाने में किया जा रहा है, वे ईंटें इन्हें अतीत के एक ऐसे दौर में ले जाएंगी जहां हम जैसे ही लोग एक खुशहाल जिंदगी जिया करते थे। सर जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में 1921 में जब पुनः पंजाब की खुदाई की गई तो जो सामने आया वो अविश्वसनीय था, क्योंकि हमने एक ऐसी सभ्यता के अवशेष खोज निकाले थे जो इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुरानी थी। शुरुआत में इस सभ्यता की सर्वाधिक बस्तियां सिंधु नदी के किनारे खोजी गई, जिससे इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। आज से करीब 8000 वर्ष पुरानी इस सभ्यता में 5 मिलियन के करीब लोग रहा करते थे। ये वो दौर था जब हमारी दुनिया में पहली बार बड़े बड़े शहर बन रहे थे। इससे पहले लोग छोटे छोटे गांव और बस्तियों में रहा करते थे। समय के चलते लोगों ने बस्तियों से शहरों का निर्माण किया। ये ऐसे शहर जो केयरफुली प्लान किए गए थे। पकी हुई ईंटों के बने मकान आज के घरों की तरह ही काफ़ी एडवांस थे। इस बात का अंदाज़ा हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि उस समय लगभग 30 से 40 हज़ार लोग ऐसे थे जो अपने घरों में बाथरूम और फ्लश टॉयलेट का यूज़ किया करते थे। उस समय के घरों के स्ट्रक्चर काफ़ी उम्दा और तकनीकी तौर पर काफ़ी एडवांस्ड हुआ करते थे। आर्थिक तौर पर समाज 2 वर्गों में विभाजित था। अमीर लोग बड़े और आलीशान घरों में रहा करते थे, जबकि छोटे और गरीब लोग छोटे मकानों में रहा करते थे। उस समय के लोग साफ सफाई के प्रति इतने अवेयर थे कि उन्होंने घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए पक्की नालियों का निर्माण किया था। ये नालियाँ आगे जाकर गले की मुख्य नाली से मिल जाती थी, जिससे गंदे पानी को शहर से कहीं दूर निकाला जा सके। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि इन लोगों ने उस समय भी खुद को काफ़ी विकसित कर लिया था और ये लोग एक बेहतरीन और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय के गाँव के लोग पशुपालन और खेती पर निर्भर हुआ करते थे और शहरों के लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार तक किया करते थे। इन लोगों के समाज में कई तरह के पेशेवर लोग थे, जैसे सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, ईंट बनाने वाले कारीगर शामिल थे। इस समय के लोग दूसरे देशों के साथ सोना, चांदी, तांबा व टिन तक का व्यापार भी किया करते थे। इस समय के लोग इतने एडवांस थे कि इन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर एक नई मेटल ईजाद कर ली थी, जिसे कांसा नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के मिले अवशेषों में महिलाओं की कई मूर्तियां बरामद हुई हैं, जिससे अनेक विद्वान ये अनुमान लगाते हैं कि इस समय महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर रही होगी। इस समय का समाज मातृसत्तात्मक माना जाता है, यानी महिलाएं समाज के प्रधान के रूप में जानी जाती थी। एक तौर पर समझा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा के काफ़ी विरोधी रहे होंगे, इसलिए टेम्पल जैसा कोई बड़ा स्ट्रक्चर खुदाई के दौरान अस्तित्व में नहीं आया। ये लोग आग व पेड़ की पूजा किया करते थे और मूर्ति पूजा की अपेक्षा कुदरती चीज़ों को काफ़ी धार्मिक मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो 2 सबसे बड़े स्थल खोजे गए हैं वे मोहनजोदारो और हड़प्पा हैं। मोहनजोदारो जो सबसे बड़ा स्थल है वो आर.डी. बनर्जी द्वारा, जबकि हड़प्पा दयाराम साहनी द्वारा खोजा। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण में जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तथा पूर्व से पश्चिम में यूपी से पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सीमा निर्धारण S.R. राव ने किया। अगर इस सभ्यता के अंत की बात की जाए तो अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का मानना है इस सभ्यता का अंत बाढ़ से हुआ होगा, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी और सिंधु नदी अपने भीषण बाढ़ के लिए जानी जाती है। लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि उनका मानना है इतनी बड़ी सभ्यता का अंत केवल सिंधु नदी में बाढ़ आने से नहीं हो सकता। वे जलवायु परिवर्तन को इसका मुख्य कारक मानते हैं। उनका मानना है भारी मात्रा में जलवायु परिवर्तन से जमीन सूख गई होगी और खेतों में रेगिस्तान छा गया होगा और लोग बिना दाने व पानी के भूख से मरने लगे होंगे।
कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि यहाँ विदेशी लोगों का आक्रमण हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस बात से इनकार करते हैं क्योंकि खुदाई में कोई हथियार बरामद नहीं हुए हैं और माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे। कुछ लोगों का मानना तो यहाँ तक है कि इस सभ्यता का अंत एक ऐसी विचित्र घटना से हुआ होगा जिसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं मिलता है। अनेक इतिहासकारों और पुरातात्विक विद्वानों के चाहे जो भी मत हों, परंतु दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यता ने अपने पनपने और अंत के कारण को अपने अंदर ही दफन कर लिया।